भरतपुर के राजा मान सिंह हत्याकांड को लेकर के 35 साल बाद फैसला आने वाला है। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के राजस्थान के राजघरानों में हलचल पैदा हो गई है। आइए देखते हैं क्या था पूरा मामला। बहुचर्चित राजा मान सिंह हत्याकांड के मामले में मथुरा की अदालत में कई बार बहस हो चुकी है। इसको लेकर के 21 जुलाई को एक बार पुनः और वह तारीख आ चुकी है जिस तारीख को फैसला आना है। तारीख पर तारीख का यह अब सिलसिला 35 साल के बाद समाप्त होने जा रहा है। अब तक अदालत में गवाह आए, आरोपी आए, नहीं आया तो सिर्फ फैसला, लेकिन अब वह भी आएगा। आखिरकार इस हत्याकांड की वजह क्या थी? सबसे पहले आपको लिए चलते हैं इस दिलचस्प किस्से की ओर। बताया जाता है वर्ष 1985 में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। राजा मान सिंह निर्दलीय प्रत्याशी थे और कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में सेवानिवृत्त IAS विजेंद्र सिंह थे। कांग्रेस के पक्ष में सभा करने के लिए 20 फरवरी को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर डीग आए थे, जो कि आजकल एक मैदान है जहां मंडी लगती है। बताया जाता है कांग्रेस समर्थकों ने किले में लखा तोप के पास लगे राजा मान सिंह के झंडे को हटा करके कांग्रेस का झंडा लगा दिया था। इस घटना को लेकर के राजा मान सिंह आग बबूला हो गए। सरकारी फाइलों के अनुसार दर्ज FIR की बात करें तो राजा मान सिंह ने चौड़ा बाजार में लगे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के मंच को जोगा की टक्कर से क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे और वहां पर खड़े हुए CM के हेलीकॉप्टर को टक्कर मारकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया, यानी तोड़ दिया। इस मामले को लेकर के 2 FIR दर्ज हुई, जिसमें उस समय के DSP कान सिंह भाटी 21 फरवरी 1985 को दोनों FIR की कॉपी लेकर के राजस्थान की राजधानी जयपुर को जाने वाले थे। बताया जाता है कि जाने के बजाय वे थाने पहुंच गए और वहां पर फोर्स का इंतजाम कर राजा मान सिंह को गिरफ्तार करने का आदेश हुआ। पुलिस ने अनाज मंडी में राजा मान सिंह को हाथ से रुकने का इशारा किया, लेकिन बताया जाता है FIR के अनुसार राजा मान सिंह ने इस आदेश को नहीं माना। जब वह अपना जोगा पीछे को करने लगे तभी फायरिंग शुरू हो गई। इसमें राजा मान सिंह, सुमेर सिंह और हरी सिंह को गोली लगी, जिन्हें भरतपुर के अस्पताल लाया गया, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद शुरू हुआ तारीख और अदालतों का मामला। 20 फरवरी 1985 को हुए इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड के मामले में मुकदमे की पैरवी उनकी पुत्री कृष्णेंद्र इंद्र दीपा कौर कर रही हैं और उन्हें उम्मीद है कि 21 जुलाई को कोई ना कोई फैसला ज़रूर आएगा। इस मामले की बात की जाए तो मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह पूरा मामला मथुरा ट्रांसफ़र हुआ। इस मामले में CBI भी इसका फैसला जल्द चाहती है। कानून के सूत्र बताते हैं कि अब तक 18 आरोपियों की गवाही, 9 से ज़्यादा दस्तावेजों की इतनी लंबी बहस हुई है कि अब तक कई जज बदल चुके हैं। बताया जाता है कि मथुरा जनपद की जिला जज सादरा रानी ठाकुर इस केस में 20वीं जज हैं और अब तक इस मामले में करीब आधा दर्जन से अधिक बार वकीलों की अंतिम बहस हो चुकी है। आपको सुनकर के ताज्जुब होगा, अब तक 1607 तारीख इस मामले में लग चुकी हैं और इस केस को 35वां साल चल रहा है। इस मामले में 14 वकील अब तक बदले जा चुके हैं। इस मामले की बात की जाए तो मुख्य आरोपी तत्काल DSP कान सिंह भाटी हैं। इस केस में यदि खर्चे की बात करें तो तकरीबन 7 करोड़ रुपए का खर्चा अब तक सरकार का हो चुका है। यह मामला जहां राजघराने से जुड़ा हुआ है, वहीं उत्तर प्रदेश से लेकर के राजस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं अब CBI को इस मामले को लेकर के फैसले का इंतजार है। सभी की निगाहें 21 जुलाई को आने वाले फैसले पर टिकी हुई हैं। देखना होगा कि आखिरकार अदालत क्या फैसला देती है। ये इस केस की जो घटना है वो 21 फरवरी 1985 की है और तब से इसका ट्रायल पहले 89 तक जयपुर राजस्थान में चला CBI कोर्ट में। उसके बाद इसमें वादी पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लगाई। उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ट्रांसफ़र का आदेश करते हुए इसे मथुरा ट्रांसफ़र किया और ये आदेश किया कि मथुरा के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस केस की सुनवाई करेंगे और इसका निस्तारण करेंगे। उसका के ट्रांसफ़र होने के बाद ये केस सत्रवाद संख्या 190 के रूप में तब से मथुरा में चला, जिसका फैसला कल होना है। इस केस में अभियोजन की ओर से और बचाव पक्ष की ओर से कुल 78 गवाह पेश हुए। इसके चलते और जो उस कचहरी की जो परिस्थितियां हैं उन सबको
के चलते इतने लंबे समय तक ये ट्रायल चला और अब उम्मीद ये की जा रही है कल इस केस में फैसला हो जाएगा।